हाथ से क्या? हाथ से सिया ये। अच्छा। एक छोटी मशीन होती थी ना, तो डिजाइन दिया होता है उन्होंने, डिज़ाइन भाई उनको ऐसे दिया हुआ था। सफ़ेद बनाना है, उनको ऐसे। लाजिम है, टेलर मास्टर होता है, उसको सब कुछ बताया जाता है कि इतनी इसकी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी। और ये एक परचम नहीं बना था, ये दो बने हैं। अच्छा ठीक है। आप ये तस्वीर है ना, हाँ, एक नीचे रखा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। आज 14 अगस्त 1947 के दिन ही, आज के दिन पाकिस्तान मारते वजूद में आया था और आज ये 2023 पाकिस्तान को बने हुए इस वक्त 76 साल हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान का झंडा बनाने वाले पहले टेलर मास्टर अफजाल हुसैन मरहूम के घर पर, जो कि लियाकताबाद में वाक़या है। 1/484 मकान नंबर है और हम उनके, वो तो अब हयात नहीं है, मरहूम है, उनके बेटे जाहिद हुसैन साहब से आपकी बाकायदा मुलाकात करवाते हैं, उनकी बात करवाते हैं और पुरानी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान बनने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं उससे तो किसी बात का इनकार ही नहीं है। और पाकिस्तान का पहला झंडा जो है यहाँ पर मास्टर अफजाल हुसैन ने बनाया था। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं, उनके बेटे से जाहिद हुसैन साहब से, और मिलते हैं और बड़े मज़े का सेगमेंट होने वाला है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम, आइए। मास्टर पाकिस्तान के पहले जिन्होंने पाकिस्तानी फ़्लैग को जो है अपने हाथों से सिया, उनके भाई भी साथ में थे, उनके मास्टर अल्ताफ़ हुसैन, और दिल्ली से उनका ताल्लुक़ था। इस वक्त लियाकताबाद के अंदर मौजूद हैं, उनके बेटे जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं उनसे, आपको पाकिस्तान बनने की जो वाक़े से उनकी जो मेमोरीज़ है, चीज़ें हैं, वो उनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाहिद साहब, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख कर माशाल्लाह से। और क्या फीलिंग होती है यार, क्या वालिद साहब की कुर्बानी थी माशाल्लाह से, किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का पहला झंडा, यार मतलब एक बड़े ऑनर की बात है। थोड़ा सा यादें ताज़ा करें, आपने वालिद साहब को देखा अपना खुद? वालिद साहब बताते हैं, जिस वक्त हमें ये बताया गया, क्योंकि उनके छोटे भाई जो थे वो नेशनल गार्ड में होते थे, अच्छा। तो उनको उनसे कहा गया था कि ये आप परचम तैयार करेंगे जाके। तो उन्होंने बड़े भाई को बताया। हमारी जो दुकान थी वालिद साहब की और चचा की, दोनों की मुश्तरका वो दुकान थी, कहाँ पे थी वो दुकान? करोड़ बाग दिल्ली में। करोड़ बाग। दिल्ली में। ठीक है। और जो एक शेरवानी होती है ना, जिसको अचकन बोला जाता है, हाँ। वो उसमें स्पेशलिस्ट कहलाते थे, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो इंडिया के वो सदर रह चुके हैं, उनकी जो सारी सिलाई थी वो करते थे, शेरवानी की। और हाँ, स्पेशलिस्ट थे। और वो एक आसिफ साहब होते थे, आसिफ अरोना, और उनकी बेगमात के भी जो सिलाई होती थी, लेडीज़ की भी सिलाई होती थी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट थे ना वो शेरवानी में थे। तो किसने रुजू किया था वालिद साहब से फिर कि झंडा बनाना है? झंडा बनाना है, तो वो वहाँ से जब आर्डर आया ना, पहले जो मुस्लिम लीग के जो सदर थे इलाके के, अब्दुल गनी, अच्छा। वो करोड़ बाग के करोड़ बाग। बलौद, उनसे कहा गया। या चला था सिलसिला लियाकत अली ख़ान के कायद आज़म में, लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान तो नहीं बना ना? 3 नहीं, जून को पाकिस्तान में बना। मिला। अच्छा। ये जून की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की आपसे मैं बात कर रहा और हूँ। पाकिस्तान 14 अगस्त को पाकिस्तान बना। 14 अच्छा, अगस्त को पहले बना। झंडा पहले यानी पहले झंडा बना है और इसका जो रिकॉर्ड है लाइफ मैगज़ीन में है। अच्छा, मुझे बड़े अफसोस के साथ बात निकली है तो कहना पड़ा है कि ये 1947 से 1964-65 तक जो है ना, जंग में बाकायदा इसकी तस्वीर आती थी। पता नहीं किसी साजिश के रेगुलर तहत, डेली आती थी? नहीं, 14 अगस्त को आती थी। अच्छा, हर 14 अगस्त को वो तस्वीर आती थी। के ऊपर। हाँ। अच्छा, कब तक आती रही वो? ये 64 तक आई है। 67 में चचा का इंतकाल हुआ। मास्टर अल्ताफ अली। हाँ। ठीक है। अभी वालिद साहब उनकी हयात थे आपके उस वक्त? वो सब, अच्छा ठीक है। उनकी खबर भी जो है ना, वो भी अच्छा, वहीं माइग्रेट होके फिर पाकिस्तान बन के यहाँ आ गए थे? यहाँ आ गए थे। अच्छा अच्छा। तो उनकी खबर भी जो है ना वहीं है। लेकिन छोटे भाई जो थे ना, वो वहाँ रहते थे हैदराबाद में, सही। सरफराज कॉलोनी में। अभी भी उनका घर है। ठीक है। मेरा छोटा भाई भी वहीं पर है, जो उनका एक बेटा भी। आप कितने भाई हैं? मैं अकेला, 4 बहनें हैं हमारी। 4 बहनें, वो एक का इंतकाल हो गया, सही। 3 अभी हयात हैं। अच्छा, फिर उन्होंने आपसे इतला करी, वो जो वहाँ के मुस्लिम लीग के थे सदर, उन्होंने आपसे रब्ता किया? उसके बाद आगे अभी हाँ, झंडा बनाना है? झंडा जो अच्छा। उसके फिर बाद उन्होंने पूछा भाई किस चीज़ का झंडा, क्या है? पाकिस्तान का झंडा था। वो तो कह रहे थे हमको बहुत, वो एक आदमी को होता है ना, हाँ। चौड़ा हो जाता है ना, कि जी बिल्कुल सही बात है। बड़ी खुशी हो रही थी, उन्होंने बताया। Excitement। और इसके बाद उनको है ना कुछ इनाम वगैरह भी वालिद साहब बताते हैं हमें दिया गया, लेकिन हमने वापस उसको रिटर्न कर। रिटर्न कर दिया मुस्लिम लीग फंड के अंदर। अच्छा।
मतलब फाइनेंशियली भी आपका कोई ऐसा मसला नहीं कोई था। मसला नहीं है। अच्छा तो और देखो, और हाँ, मैं आपको ये बताऊं, किस चीज़ ये से सिया उन्होंने, हाथ से क्या? हाथ से सिया ये। अच्छा, एक छोटी मशीन होती थी ना, तो डिज़ाइन दिया होता है उन्होंने, डिज़ाइन भाई उनको ऐसे दिया हुआ था, सफ़ेद बनाना उनको है ऐसा? लाजिमत है, टेलर मास्टर होता है, उसको सब कुछ बताया जाता है कि इतनी इसकी लंबाई होगी, इतनी चौड़ाई होगी। और ये एक परचम नहीं बना था, ये दो बने हैं। अच्छा ठीक है। आप ये तस्वीर है ना, हाँ, एक नीचे रखा हुआ है हाँ मैंने देखा, एक और एक नीचे, हाथ में है जिससे वो हाँ, कढ़ाई और जो मार रहा है। एक बताता है ना, एक नहीं दो बने आगे पीछे, उसी वक्त बने ये, उसी दिन अच्छा, फिर वो फर्स्ट टाइम में वहाँ लहराया गया, वहाँ लहराया गया है। ये वही झंडा है उसका? वही झंडा है ये। आप इसको ये कुतवाई साहब का जो नाम आता है ना, हाँ हाँ, कितवाई हाँ, साहब का, कि बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने वो नक्शा बनाया, जी जी जी। तो वो भी इसी की एक कड़ी है। अच्छा, कड़ी है, कड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी फिर माइग्रेट कब हुआ आपका फिर, ये और वालिद साहब की ये डेथ कब वालिद हुई? साहब जो हैं ना, पहली ट्रेन में आए, जिसमें सरकारी लोग आए थे, लोग जो हैं ना, पहली गाड़ी जो वो चली थी। ट्रेन कटी नहीं है। उसके बाद जितनी ट्रेनें हैं ना, 5-6 ट्रेनें बल्कि कटी हैं। वालिद साहब बताते थे, जो भी कटी हुई ट्रेनें आती थी तो लोग परेशान होते थे। वो मैंने तस्वीर भी डाली है ना, आपने देखी होगी, एक तस्वीर मैंने डाली है। तो ट्रेन में लोग इस तरह कटे हुए आ रहे हैं, तो हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि लोग इतनी शान शौकत से आज़ादी बना रहे होते ठीक है हैं। ना। और मुझे बड़ा अफसोस इसलिए होता है कि आप बनाएं, लेकिन लोगों को परेशान कर लेंगे, सीटी मार रहे हैं, ये वो मार रहे हैं। बाजे, ये आप बाजा कल्चर कहाँ से आ गया? ये नहीं हो, अगर जिनके औलादे कटती हैं ना जब, तो वो तो इस तरह खुशी नहीं मनाते। वो तो कहते हैं कि हमें सुकून मिला है कि एक आज़ाद मुमलिकत हमें मिल गई है। ये अभी मैंने तस्वीरें पिछली रेड जो देखी उसमें यही चीज़ें हैं, ट्रेनें कटी हुई हैं, लोगों के जिस्म कटे हुए हैं, कुर्बानियों का नाम पाकिस्तान है। वो तो कहते थे इस तरह काटा था कि आप समझ नहीं सकते थे। बच्चों को काट के जैसे वो नहीं था आपका, ये करबला का वाक़या है, बिल्कुल उसकी काफ़ी सारे बनाती थी। यजीदी वो थे इस तरह सारे। कर दिया था उन्होंने, बच्चों को ने उसके उसके ऊपर ले लिया था तो कुर्बानियाँ दी गई इस कुर्बानी। तरीके से, फिर वो माइग्रेट होकर आए। फिर ये लोग यहाँ पर आ गए। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ भी आपको यही बताऊँ, काम करते रहे। यहाँ हमारी दुकान थी FC एरिया, नहीं है, जी एफ FC एरिया में 9 नंबर दुकान होती थी हमारी, गोल मार्केट की गोल तरफ? मार्केट में। अच्छा, वो वहाँ से माइग्रेट होकर आए। FC एरिया से ही मैंने 74 में मैट्रिक का इम्तहान दे के पास किया था, वहाँ से ही। वालिद साहब की डेथ किस सन में हुई है? 67 में हुई। अच्छा, अभी 67 में हुई है। और चाचा भी फिर वो, अभी आप किस शोबे नहीं, से सॉरी ताल्लुक- सॉरी, 67 में मैं गलत कह गया। कोई बात नहीं। 87 में हुई। 87 में है, तो अच्छा, मैं की बात है, सही ठीक सही। है, 67 में वो चचा की हुई है। अच्छा, अभी आपका शोबा क्या है? किस मैं शोबे में पाकिस्तान बात- स्टील में अच्छा, एज ए जूनियर रिटायर हुआ, वहीं से। सही सही सही। माशाल्लाह, घर आपका अपना घर है, अल्लाह का फजल है। फाइनेंशियली तौर पे अल्लाह का शुक्र है। कोई बिल्कुल। कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई शिकायत इसलिए नहीं है मुझे, देखें, हमें शिकायत ये है, हिजरत का। आपको मैं इसलिए इस गवर्नमेंट से, हम भी रामपुरी हाँ, हिजरत की भी हमने भी। बिल्कुल, आपने मुझे अफसोस ये होता है कि मेरा एक बेटा, इसने डायरेक्टर नैब का इम्तहान पास किया और उस पूरे क्राइटेरिया को उसने क्लियर किया, उसके बाद उसको इन्होंने नौकरी नहीं दी कि अभी हम इस इम्तहान को है ना। इनकी बात करा सकते हैं आप? हाँ, बात करा सकते ये हैं? आइएगा थोड़ा। IG को भी लिखा, लेकिन जबकि कोई ये शरीक थे। शरीक थे। IG को भी लिखा, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। हम ये नहीं कह रहे, बच्चे पढ़ लिख गए हमारे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर। भाई, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फ़ाइक हुसैन है। माशाल्लाह, मैं तो इस हवाले से आया था, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने ये बात सुनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप हमारे चैनल के हवाले से बताएं, इस बात को बताएं कि आपने इंटरव्यू दिया और रियल बेसिस के ऊपर दिया, 2 जगह पे दिया, डायरेक्टर नैब के लिए भी, तो ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा सा बताएं क्या बात असल है? में अनफॉर्चुनेटली बस क्या कह सकते हैं, ये किस्मत कह सकते हैं हम पाकिस्तानियों की। हमारे तालीम कितनी है आपकी? माशाल्लाह से मैंने MBA किया है इकरा यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंस किस टू चीज़ में किया आपने? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में अभी किया? मैं एडको लेबॉर्ट्रीज़ में होता हूँ सही, एज ऑफिसर सही, इम्पोर्ट। सही। बाकी ये है कि मैंने काफ़ी कोशिश मेरी यही थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। मैंने पुलिस में भी अप्लाई किया, अभी से नहीं, 2010 से मैं ट्राई कर रहा हूँ। वो पासिस किए आपने? चीज़ें मैंने वगैरह? बिल्कुल, चीज़ें भी पास हुई हैं, लेकिन जो मेन मेरे वालिद साहब ने जैसे ज़िक्र किया था नैब का, ग्रेड 17 में भी मैंने दिया था, 16 में भी दिया था। 16 में नहीं हुआ था, 17 में टेस्ट मेरा क्लियर हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एक ईमेल आती है कि हमने सिलेक्शन तो आपकी हो गई है, यानी मिसाल के तौर पे जो आपने पासिंग मार्क्स स्कोर करने तो आप कर चुके हैं, लेकिन ये हमारा एक सेकंड फेज़ है, उसमें अगर आप आएंगे तो उसमें फिर हम यानी आगे प्रोसेस करेंगे। उसके बाद मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं आया। तो अभी क्या कहना चाहेंगे, किसके पास मैं है बस ये केस और कहना क्या? चाहूँगा कि जैसे इमरान खान थे, मैं इमरान खान को
पर्सनली एज अ क्रिकेटर और एज अ क्या कहेंगे आप, बिल्कुल बहुत सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका एक मोटिव था कि मेरिट, जब तक मेरिट नहीं होगा हम कोई कुछ नहीं कर सकता। आप किसी भी शोबे में चले, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाएं, आप कुछ भी करने जाएं, आप अपनी गाड़ी नाम करवाने जाएं, जब तक आप किसी को रिश्वत नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। ये एक तरीके से रिश्वत बोलना नहीं चाहिए, बिल्कुल यही हो रहा है। मतलब मेरिट की बेस के ऊपर बात नहीं मेरिट हो की पा रही बेस है। पे अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा जबकि है। आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल आपने MBA किया है, supply बिल्कुल, chain मैं के कहता हूँ खाली मैं नहीं, जो भी डिज़र्व करता है मेरिट पे बेस होना चाहिए सब चीज़ें। अगर आप मेरिट पे नहीं होंगे तो फिर पाकिस्तान में तो यही कहता हूँ, अभी भी आप देख लें स्टेट्स आ रही होती हैं, कितने लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। फ़ायदा क्या इतने पढ़े लिखे इतना होने बड़ा का? बैनर लग गया है कि भाई बिल्कुल पाकिस्तान से ना जाए। बिल्कुल, तो सब लोग मैं यहाँ समझ से छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई ना कोई तो अभी रीज़न आपने होगा। इतनी अच्छी बात आप बोले। ये देखिए मास्टर अल्ताफ़ हुसैन है उनके छोटे भाई, ये मास्टर अफजाल हुसैन है वालिद साहब, अच्छा, ये चचा हैं, ये वालिद साहब हैं। ये देखें 2 झंडे तैयार हुए हैं। वाली साहब कौन से इसमें आप? वालिद साहब ये अच्छा, बड़े ये वालिद वाली साहब साहब, हैं। ओके ओके, ये चाचा है। तो ये इस वजह खूबसूरत कैमरे से तस्वीर हाँ लीजिए, बड़ी बड़ी क्लियर और अच्छी हाँ तस्वीर है ये वाली। ये लाइफ मैगजीन में रिकॉर्ड है और कायद आज़म एकेडमी में लगी हुई है। अच्छा, कायदेदार साहब से मुलाकात हुई है आपके वाली साहब की? कायद आज़म तो लाजिमात है, उधर थे ही, इनकी उम्रें ही इतनी थी। अच्छा, और ये अखबारात प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए ज़ियाउल हक ने एक लेटर इशू किया था जो उनको वहाँ से आया था कैबिनेट डिवीज़न से, लेकिन ये मिला नहीं। मिला नहीं। हाँ मिला नहीं अभी आपने तक। इसके लिए किया कुछ? वालिद साहब ने नाला हो गए, वो कहने लगे ये मुल्क है। तो आप करते फिर, आप चले, आप भी मैंने बोलते हैं। तो ये किया और उसके बाद ये देखें, ये एक तस्वीर है, ये ज़ियाउल हक साहब ने एक तकरीब यहाँ मुनक़िद कराई थी जिसमें MM उस्मानी होते थे जी 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 जी, और एक ही कमिश्नर होता था MM। ये जो मकान में आप बैठे हुए हैं ना, ये मैंने पाकिस्तान स्टील में काम किया और अपनी मेहनत से लिया। और ये इस गवर्नमेंट से भी हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं इनको ये समझता हूँ कि ये जो है ना, बंदों से ले तो सकते हैं, दे नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं, ये पाकिस्तान के झंडा बनाने वाले पहले टैलेंट मास्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब के मैं घर पे बैठा हुआ हूँ मरहूम के, और उनके बेटे और उनके पोते से मेरी बात हो रही है। तो आप देख लें, एक टैलेंटेड बंदा है, MBA किया हुआ है, लेकिन उसको उसका हक़ नहीं मिल रहा कि उस हवाले से वो नाला है, ज़ाहिर सी बात है, शिकायत है। काइंडली इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो पाकिस्तान का एसिड है उनके साथ अगर ये ज़्यादतियाँ होंगी तो एक नॉर्मल बंदे के साथ। तो हम यहाँ पर मौजूद थे टेलर मास्टर अल्ताफ़ हुसैन के घर पे लियाकताबाद में। हमने आपकी बात करवाई उनके बेटे जाहिद हुसैन साहब से, उनके और उनके पोते से भी आपकी बात कराई। शिकायत यही है, मसले यही हैं। अल्लाह का शुक्र है उनके पास दिया हुआ तो सब कुछ है रब का, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के लिए नाला है कि वो टैलेंटेड बच्चा है, उसने MBA किया हुआ है, मगर उसके बावजूद उसको जॉब नहीं मिल पाई। उसके अलावा जो पाकिस्तान का ख्वाब, यकीनन जाहिर सी बात है, जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, आज उससे हम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। आज हम अपनी डगर से भी हट चुके हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे यही हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोग कौम का सरमाया है, ऐसे लोग कौम का एसिड हैं, उनकी कदर करें और उनको जो भी खातिर खा जो आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त में पाकिस्तान की खिदमत की थी जिस वक्त पता भी नहीं होता था कि ये खिदमत हम जो कर रहे हैं उसका हमें क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी, आप देख रहे हैं कराची रंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।